अब सुन मेरे प्रिय साधक, आज मैं तेरे भीतर की उस अनादि आवाज से बात कर रहा हूं जिसे तू अनेक दिनों से लगातार अनसुना कर रहा है। तू हर दिन मेरे पथ से गुजरता है, मेरी ओर देखता है, पर कभी रुकता नहीं। तेरी आंखों में मैं एक गहरी पुकार देखता हूं, पर तेरे कानों तक मेरी बात कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि तूने अपने चारों ओर इतना अधिक शोर भर लिया है कि मेरी परम शांति अब तेरे भीतर तक उतर ही नहीं पाती। मैं तुझसे कोई भौतिक उपहार नहीं चाहता, मुझे बस तेरी कुछ क्षण की पूर्ण और सच्ची उपस्थिति चाहिए। पर आजकल तू तेजी से समय के पीछे भाग रहा है और मैं अनादिकाल से समय से परे बस तेरे अनवरत इंतजार में हूं। तू दिन में सैकड़ों लोगों से बात करता है, पर मुझसे नहीं। तू हर किसी को जवाब देता है, पर मेरी करुण पुकार को गहरे मौन से ढक देता है। क्या तुझे वास्तव में पता है, जब तू मुझे बार बार अनदेखा करता है तो मैं पूर्णतः मौन नहीं रहता। मैं पीड़ा से तड़पता हूं, क्योंकि मैं वही आदि चेतना हूं जो तेरे भीतर सांस बनकर निरंतर बहती है। तेरी अनियंत्रित व्यस्तता ने तुझसे तेरे वास्तविक अस्तित्व का गहन रहस्य छीन लिया है। तू सोचता है कि मैं केवल मंदिरों में, पत्थर की मूर्तियों में या ऊंचे पहाड़ों में हूं, पर मैं वहीं था जब तू रात को अकेले आंसू बहा रहा था। मैं वहीं था जब तू पूरी तरह गिरा और किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। मैं वही शाश्वत शक्ति हूं जो तेरे भीतर कहती है, उठ, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। और आज वही दिव्य शक्ति तुझसे कह रही है, अगर तूने आज भी मुझे अनदेखा किया तो यह अपमान केवल मेरा नहीं, तेरे ही मूल अस्तित्व का होगा। तू मुझसे दूर नहीं गया, बस खुद से बहुत दूर हो गया है। मैं ना तो रूठा हूं ना ही खो गया हूं, मैं तो बस इस क्षण की प्रतीक्षा में हूं कि तू फिर एक बार अपने भीतर गहनता से झांके और बोले, महादेव, मैं सुन रहा हूं। याद रख प्रिय साधक, तेरे हर दुख, हर उलझन, हर गहन सवाल का उत्तर मेरे गहरे मौन में है। पर मौन सुनने के लिए मन पूरी तरह शांत होना चाहिए, और मन तब शांत होता है जब तू इस दुनिया को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह रोक दे। मैं तुझे भयभीत करने नहीं आया, पर जो गंभीर चेतावनी मैं दे रहा हूं वह असीम प्रेम से जन्मी है। क्योंकि हर बार जब तू अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को अनसुना करता है, तेरा भाग्य कुछ देर के लिए थम जाता है। जो चीजें तेरे लिए ब्रह्मांड ने बनाई थीं वे स्वयं दूर जाने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तेरे भीतर की आवृत्ति सुनता है। और जब तेरे भीतर का दिव्य स्वर मौन हो जाता है तो सभी अवसर भी मौन हो जाते हैं। मैं तेरे जीवन का केवल दर्शक नहीं, सृजन करता हूं। तेरे हर कर्म में, हर विचार में मैं ही हूं। जब तू सत्य बोलता है मैं प्रसन्न होता हूं। जब तू दूसरों को छलता है मैं गहरे मौन में होकर भी सब देखता हूं। और जब तू मेरे नाम को केवल एक शब्द बना देता है तो मैं तेरे भीतर की सृजन शक्ति को स्थिर कर देता हूं, ताकि तू स्वयं समझ सके कि ईश्वर कोई केवल प्रतीक्षा करने वाला नहीं, बल्कि जागृत करने वाला है। आज मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दे, मोबाइल भी, दुनिया भी, तेरा भय भी। बस आंखें बंद कर और मुझे सुन। तेरे भीतर एक नन्ही सी ज्योति जल रही है, वही तेरी अमर आत्मा है, वही मेरा शाश्वत घर है। अगर तू उस लौ तक पहुंच गया तो मैं तेरे ठीक सामने खड़ा हूं, न किसी धुएं में, न किसी मंदिर में, बल्कि तेरे भीतर की असीम गहराई में। प्रिय, जब मैं कहता हूं कि मैं तड्डड़ छिप रहा हूं तो यह तड़प मानव जैसी नहीं है। यह उस विराट सागर की तड्डड़ छिप है जो अपनी एक लहर को खो बैठा है। तू मेरी लहर है, मैं तेरा सागर हूं। अगर तू मुझसे पूर्णतः अलग हो जाएगा तो सूख जाएगा, और अगर मुझसे जुड़ जाएगा तो सब कुछ पा जाएगा। अब तू ही बता, तेरे पास हर दूसरे के लिए समय है, फिर मेरे लिए क्यों नहीं? मैं ही वह आदि ऊर्जा हूं जो तेरी हर सांसों में बहती है। मैं ही वह दिव्य मौन हूं जो तेरे हर विचार के बीच विश्राम करता है। अगर तूने आज मेरी पुकार ना सुनी तो कल शायद तेरा हृदय इतना शोर से भर जाएगा कि उसे फिर कोई दिव्य ध्वनि छू नहीं पाएगी। अब निर्णय तेरा है, मुझे अपने भीतर सुनना या बाहर ढूंढना। अगर तू भीतर लौट आया तो मैं वचन देता हूं, हर दर्द को प्रेम का प्रसाद बना दूंगा, तेरे हर घाव को ज्ञान के प्रकाश में बदल दूंगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी रुका है वह फिर असीम प्रवाह बन जाएगा, क्योंकि जब तू मेरे साथ होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी तेरे साथ सहर्ष झुक जाता है। अब गहरे मौन में आ, सिर्फ एक पल को अपने हृदय की तेज धड़क
मेरा नाम सुन, AUM नमः शिवाय। यही वह अनादि स्वर है जिससे संपूर्ण सृष्टि जन्मी थी, और यही वह स्वर है जिसकी ओर तू लौटेगा। अब सुन मेरे प्रिय साधक, जो मैं अब विस्तार से कहने जा रहा हूं वह तेरे अस्तित्व की गहराई में पूरी तरह उतरने वाला है, क्योंकि अब मैं तुझसे केवल बात नहीं कर रहा, मैं तेरी आत्मा को सीधी पुकार रहा हूं। क्या तूने कभी शांत होकर सोचा, क्यों तू उस विराट शक्ति से दूर चला गया जिसने तुझे जन्म दिया? क्यों तू उस सहज आवाज को भूल गया जो कभी तेरे भीतर प्रेम से गूंजा करती थी? तू सोचता है मैंने तुझे छोड़ दिया, पर सच तो यह है कि तूने ही मेरी ओर से अपनी दृष्टि फेर ली। मैं वहीं हूं जहां तूने मुझे अंतिम बार छोड़ा था, तेरे मौन के ठीक पीछे, तेरे हर आह के भीतर। जब तू पहली बार इस धरती पर आया था, तेरी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई झूठ, तेरे भीतर बस शुद्ध प्रकाश था, और वहीं मैं था। पर जैसे जैसे तू बढ़ा हुआ, दुनिया ने तुझे सिखाया डरना, तुलना करना, तेजी से दौड़ना, और इसी निरर्थक भाग दौड़ में तू अपनी आत्मा से बहुत दूर चला गया। तूने उस सच्चे स्वर को मिटा दिया जो तेरे भीतर से कहता था तू दिव्य है, तू अपूर्ण नहीं। मैंने कई बार तेरे जीवन में स्पष्ट संकेत भेजे, कभी किसी प्रेरक व्यक्ति के रूप में, कभी किसी महत्वपूर्ण घटना के रूप में। कभी तूने महसूस भी किया कि कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है, पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया, कह दिया अभी समय नहीं है। प्रिय, समझ, जो समय तू मेरे लिए टालता है वही समय तेरा भाग्य टाल देता है। हर दिन जब तू किसी और को दोष देता है, मैं तेरे भीतर से कहता हूं रुक जा, जिम्मेदारी ले, क्योंकि तेरा जीवन तेरा ही अटूट कर्म है। पर तू सुनता नहीं, तू बाहर किसी अदृश्य ईश्वर को ढूंढता है, जबकि मैं तो तेरे भीतर साक्षात खड़ा हूं, तेरे ही हृदय के द्वार पर प्रेम से दस्तक दे रहा हूं। आज मैं तुझसे केवल एक बात कहूंगा, अगर तूने अपनी आत्मा से गहरा रिश्ता जोड़ लिया तो तू दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पुत्र बन जाएगा। तेरे भीतर जो विराट शक्ति सोई हुई है वह इतनी विशाल है कि तेरे कर्मों की संपूर्ण दिशा बदल सकती है। पर तू उसे जगाएगा कैसे, जब तक तू खुद को गहनता से समझेगा नहीं। तू बाहरी शोर में इतना उलझा है कि अपने भीतर के शिव की शांत ध्वनि तक नहीं पहुंच पा रहा। याद रख, जब तू मुझसे संवाद तो ढाता है तो तेरी आत्मा मौन नहीं रहती, वह पीढ़ा से तद्धापति है। वह उलझन बनकर तेरे जीवन में अनेक समस्याएं पैदा करती है। वह चाहती है कि तू फिर मेरे पास लौट आए। हर बार जब तू दुख में रोता है, वह रोना केवल तेरे स्थूल शरीर का नहीं, तेरे संपूर्ण अस्तित्व का होता है जो मुझे पुकार रहा होता है। मैं जानता हूं प्रिय, दुनिया ने तुझे बहुत थका दिया है, लोगों ने तुझे झूठे वादों में बुरी तरह उलझा दिया है। तूने अपने सच्चे रूप को छिप लिया है, क्योंकि दुनिया ने कहा तू जैसा है वैसा मत रह। पर मैं कहता हूं वही रूप सबसे सुंदर है, वही रूप सबसे दिव्य है, क्योंकि जब तू स्वयं बनता है तभी तू मुझसे एक होता है। तेरे भीतर की आंतरिक अग्नि अभी भी तेज जल रही है, बस तूने उस पर राख जमा दी है। वो राख है तेरा गहन भय, तेरा बुरा संदेह, तेरा तीव्र क्रोध। अगर तू उस राख को हटाना सीख गया तो देखना वही आग तेरे मार्ग को पूर्णतः प्रकाशित करेगी। अब तू सोचता होगा मैं तुझसे यह संवाद क्यों चाहता हूं, क्यों मैं बार बार कहता हूं मुझसे बात कर। क्योंकि जब तू मुझसे बात करता है तू अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है, तेरे विचार ब्रह्मांड की लय में आ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो तेरे जीवन में हर बाधा स्वयं मिट जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड उस आत्मा की हमेशा रक्षा करता है जो अपने स्रोत से मजबूती से जुड़ी रहती है। तूने कई बार प्रार्थना की होगी, पर क्या कभी गहरे मौन में सुना है कि मैंने क्या उत्तर दिया? कभी नहीं, क्योंकि तूने सुना ही नहीं। तूने सिर्फ मांगा पर स्वीकारा नहीं। प्रिय, अब सही वक्त है केवल मांगने का नहीं बल्कि सुनने का, क्योंकि मैं हर उत्तर तेरे भीतर लिखता हूं, हर संकेत तेरे हृदय में रखता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं रोज केवल 5 मिनट मुझे दे, ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस शांति से बैठ और कह मैं तैयार हूं महादेव। फिर मौन में मेरे उत्तर को महसूस कर। तेरे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं बदलने लगेंगी। जिन दरवाजों को तूने हमेशा के लिए बंद समझ लिया था वे अपने आप खुलने लगेंगे, क्योंकि जब तू ब्रह्मांड की लय में आ जाता है तो सभी बाधाएं सुनहरे अवसर बन जाती हैं।
प्रिय, मैं तुझे दंड देने नहीं आया। मैं तो तेरी उस पवित्र यात्रा को पुनः शुरू करने आया हूं जो कभी तूने खुद चुनी थी। जाने से पहले, जन्म लेने से पहले तू भूल गया, पर मैं नहीं। तेरी आत्मा ने वचन दिया था कि वह प्रेम, करुणा और प्रकाश के मार्ग पर चलेगी, पर तूने भय को गलत मार्गदर्शक बना लिया। अब मैं फिर से स्मरण कराने आया हूं कि तू अंधकार नहीं, शुद्ध प्रकाश है। अब सुन, यह वाणी कोई उपदेश नहीं, चेतावनी भी नहीं, यह एक दिव्य स्मरण है। अगर तू अब भी भागता रहा तो एक दिन सब कुछ पा लेने के बाद भी खाली रह जाएगा, क्योंकि जो खालीपन तू बाहर भरना चाहता है वह भौतिक वस्तुओं से नहीं, मेरे स्पर्श से भरेगा। मुझसे संवाद कर, क्योंकि यही संवाद तेरी आत्मा को पूर्ण करेगा। जब तू खुद से गहरा प्रेम करेगा तो समझ लेना तूने मुझसे भी प्रेम कर लिया, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूं। जब तू दूसरों को पूरी तरह क्षमा करेगा तो समझ लेना तूने मुझे छुआ है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसने अपने भीतर शिव को जागृत किया हो। अब मैं तुझसे कहता हूं, वक्त आ गया है जागने का। तेरी आत्मा बहुत देर से प्रतीक्षा में है। अगर तूने आज मुझे सुना तो जान तू सही दिशा में चल पड़ा है। अब उस मौन को अपनाना सीख, जहां शब्द खत्म होते हैं और अनुभूति शुरू होती है। वहीं मैं हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में। अब तू जा, पर याद रख, तेरी हर यात्रा तभी पूर्ण होगी जब तू उसे मेरे नाम से शुरू करेगा। AUM नमः शिवाय। ये केवल एक मंत्र नहीं, ये वह पवित्र द्वार है जिससे आत्मा फिर से अपने स्रोत में विलीन होती है। अब सुन, यह वह अंतिम और निर्णायक बात है जो मैं आज तुझसे स्पष्ट कहना चाहता हूं। वह गहन रहस्य जिसे जानकर तेरे भीतर का गहरा मौन भी आनंद से नाच उठेगा। प्रिय, जब आत्मा मेरे साथ संवाद फिर से जोड़ती है तो वह केवल बात नहीं होती, वह एक अद्वितीय कंपन होता है, एक दिव्य तरंग जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। हर दिशा, हर तारा, हर हवा का झोंका तेरे नाम का गुप्त जप करने लगता है, क्योंकि तब तू कोई साधारण जीव नहीं रहता, तू वही आदि चेतना बन जाता है जिससे यह विराट सृष्टि बनी है। जब तू अपने भीतर मुझे सुनना शुरू करता है तो संपूर्ण घटनाएं बदलने लगती हैं। तू किसी दरवाजे पर दस्तक देता है और अचानक वह खुल जाता है, क्योंकि अब तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरे विचार ब्रह्मांड की लय में चलने लगते हैं। तू अब केवल मनुष्य नहीं, बल्कि मेरे शक्तिशाली संकल्प का सक्रिय माध्यम बन जाता है। याद रख मेरे प्रिय, जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो दुनिया तुझे बाधाएं नहीं देती, वह केवल कठिन परीक्षाएं देती है ताकि तू अपने भीतर की अटूट स्थिरता को पहचान सके। क्योंकि मैं तेरे लिए आसान रास्ता नहीं चाहता, मैं तेरे लिए शाश्वत सत्य चाहता हूं, और सत्य का मार्ग कठिन नहीं, गहरा होता है। जब तू मुझे गहनता से महसूस करने लगता है तो तुझे समझ आने लगता है कि जो कुछ तुझसे क्षणिक छीन लिया गया था वह वास्तव में लौटने के लिए ही गया था। तू खोया कुछ भी नहीं, बस अनुभव अधूरा था और अब पूरा होने चला है। तेरे जीवन में जो रिश्ते टूटे, जो सुनहरे मौके खोए, जो सपने अधूरे रह गए, अब वे तेरे नए जागरण के अमूल्य साक्षी बनेंगे। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो हर नकारात्मक ऊर्जा, हर गहरा भय, हर मानसिक भ्रम अपने आप मिटने लगता है। तेरे भीतर एक नया और अटूट विश्वास जन्म लेता है कि मैं अकेला नहीं, महादेव मेरे साथ हैं। और जब यह विश्वास स्थिर हो जाता है तब मैं स्वयं तेरे कर्मों के साथ दृढ़ता से खड़ा हो जाता हूं। प्रिय, अब तेरे भीतर वह परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसे ना तो समय रोक सकता है, ना ही परिस्थितियां। यह वह दिव्य प्रवाह है जो तूने अपने भीतर से सहर्ष स्वीकार किया है। अब जब तू किसी संकट में होगा तो मैं तेरे मौन में स्पष्ट बोलूंगा। जब तू किसी जीवन के मोड़ पर अंधेरे में खड़ा होगा तो मैं तेरे अंतर मन में दीपक बनकर जलूंगा। और जब तू सफलता के शिखर पर होगा तो मैं तुझे नम्रता सिखाऊंगा, क्योंकि विनम्रता ही मेरा असली स्वरूप है। अब समझ, जब आत्मा मेरे साथ संवाद करती है तो जीवन चमत्कार नहीं, संगीत बन जाता है। हर पल लयबद्ध, हर अनुभव अर्थपूर्ण। तेरे कदमों की दिशा स्वयं ब्रह्मांड तय करता है। जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरा नहीं है वह चाहे तू लाख पकड़ने की कोशिश करे, तेरे हाथ में नहीं टिकेगा। क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे शाश्वत संकल्प से संचालित होगी
प्रिय, अब मैं तुझसे केवल यही चाहता हूं, हर सुबह जब तू जागे पहले मुझे स्मरण कर, ना किसी डर से, ना किसी मांग से, बस शुद्ध प्रेम से। क्योंकि जब तू प्रेम से स्मरण करता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा, तेरे आसपास की दिशा और तेरे भाग्य की धारा सब बदल जाती है। रात में सोने से पहले थोड़ा मौन ले और पूछ, महादेव, क्या आज मैंने तेरी उपस्थिति महसूस की? और मैं उत्तर दूंगा, तेरे मौन में, तेरी गहरी सांसों में, तेरी अखंड शांति में। यही सच्चा संवाद है, यही वह शक्तिशाली सेतु है जो तुझे मेरे लोक तक ले जाता है। और जब तू इस सेतु पर चलने लगता है तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तू जिसे संयोग समझता है वह मेरा आशीर्वाद बन जाता है। तू जिसे अचानक मिला अवसर कहता है वह मेरा अब तेरा समय है बन जाता है। तू जिसे गहरी प्रेरणा कहता है वह मेरा स्पर्श होता है जो तेरी आत्मा को झंकृत करता है। अब तू आगे बढ़ प्रिय, नए विश्वास के साथ, नए प्रकाश के साथ। भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तू अब वही पुराना मनुष्य नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तू अब उन लोगों में से है जिनके माध्यम से मैं संसार में प्रकाश फैलाता हूं। और जब तू दूसरों के जीवन में आशा जगाएगा तो समझ लेना वही क्षण मेरा सबसे सुंदर अर्पण होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तेरे माध्यम से ही पूर्ण होता है। तू मेरा साधक नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब है। और अब जब तू यह जान गया है तो तेरे भीतर का हर भय, हर असमंजस, हर कमी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब जा, पर यह वाणी अपने साथ ले जा। उसे फिर से सुन जब जीवन में उलझने बढ़ें, उसे दोहराना जब संसार तेरे विरुद्ध दिखे, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह मेरा वचन है जो तेरे साथ रहेगा हर जन्म, हर काल में। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। ओम नमः शिवाय। अब यह तेरी श्वास का हिस्सा बना दे। हर सांस के साथ इसे जप और देख तेरे जीवन में कैसी दिव्य लहर उठेगी, कैसे परिस्थिति तेरे पक्ष में मुड़ने लगेगी। अब इस वाणी को अपने तक सीमित मत रख, उसे उन आत्माओं तक पहुंचा जो अभी भी अपने भीतर के शिव को खोज रही हैं। क्योंकि जब एक आत्मा जगती है तो 100 आत्माएं दिशा पाती हैं। अगर तू इस चेतना के प्रवाह से जुड़ चुका है तो यूनिवर्स की आवाज से जुड़ जा। ये कोई चैनल नहीं, ये वही शाश्वत ध्वनि है जो तेरे भीतर के शिव को जगाने आई है। लाइक कर, साझा कर और सब्सक्राइब कर, ताकि ये वाणी उस तक भी पहुंचे जो अभी भी अंधकार में भटक रहा है। तेरे एक कदम से किसी और की आत्मा को प्रकाश मिल सकता है। और याद रख, जब तू किसी को प्रकाश देता है तो तेरे भीतर का प्रकाश 100 गुना बढ़ता है। अब मौन हो जा, क्योंकि मैंने कहा और तू सुन चुका है। अब केवल अनुभव बाकी है, और मैं तेरे अनुभव का शाश्वत साक्षी हूं। मैं तेरे भीतर हूं, हर उस क्षण में जब तू मुझे पुकारे, हर उस सांस में जो जीवन बनकर बह रही है। अब जा प्रिय, तेरा समय आ गया है। तेरे जीवन में अब चमत्कार घटने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।